वक्त जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, फाइनली एनडीए ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बाजी मार ली है, सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। क्या ये माना जाए कि सभी पार्टियां एक तरह से इस पर सहमत हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने 15 की डिमांड रखी थी, कम से कम 15, और उनको आधी भी नहीं मिली। बिल्कुल अलीम, देखिए है क्या कि जीतन राम मांझी जब दिल्ली से निकल रहे थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं हर स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आस्था रखता हूं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो वो ये बयान उसी समय, पॉलिटिक्स में कई बार बयानों को एनालाइज करना चाहिए, शब्दों को एनालाइज करना चाहिए। तो उसी समय इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि जो 8-7 की चर्चा हो रही है वो 6-5-6 के आसपास आएंगी, तो वो 6 के आसपास जो है वो एग्जैक्टली फिगर बैठता है। अब देखिए, हम लोगों ने, जी मीडिया ने और जी बिहार झारखंड ने आज सुबह और कल शाम ही बताया था कि आज देर शाम या कल अर्ली मॉर्निंग सीटों का ऐलान हो जाएगा। वो हो गया है और अब आप यकीन मानिए कुछ देर के अंदर जो फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची भी जारी कर दी जाएगी। बाकायदा सोशल साइट के जरिए, जैसे एक्स के माध्यम से जारी किया गया, कमोबेश वही स्थिति होगी और जारी कर दी जाएगी। देखिए, अब इसमें एंगल ये है कि जीतन राम मांझी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को भी उतनी, तो अभी कहीं ना कहीं एक दफे और आपको ऐसा विरोधाभास सुनने को मिलेगा। और उसके बाद एक बार और तस्वीर ऐसी देखने को मिलेगी जब धर्मेंद्र प्रधान का आना और तावड़े का आना जाना ये बिहार में अलग अलग नेताओं के यहाँ लगा रहेगा। लेकिन जैसे रजनीश, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रजनीश बता रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं। देखिए अलीम, ये सीटों का बंटवारा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कौन कितने पे लड़ रहा है ये हुआ है, लेकिन किस पे कौन लड़ रहा है ये नहीं आया है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं, एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, ये विशुद्ध रूप से उदाहरण है कि पटना साहिब का कोई सीट है, उस पर जीतन राम मांझी भी चाहते हैं, भाजपा भी चाहती है, जेडीयू भी चाहती है और चिराग भी चाहते हैं। तो ऐसी कुछ सीटें उदाहरण के लिए हो सकती हैं जहां पर सीट को लेकर चीज बनी हुई है, उसको भी रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तमाम तरफ से ये ट्वीट आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने भी कर दिया, संजय झा ने भी कर दिया, सम्राट चौधरी ने भी कर दिया, तमाम तरह से ट्वीट आ रही है। अब देखना है कि ये ट्वीट जीतन राम मांझी कितने देर में करते हैं। सेम ट्वीट जीतन राम मांझी के ट्विटर आईडी से, क्योंकि जीतन राम मांझी अमूमन एक्स और सोशल साइट पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तमाम बयान उनके सोशल साइट पे आ जाते हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान, संजय झा और तमाम सम्राट चौधरी, बीएस सिन्हा, तमाम लोगों ने कर दिया है, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि अब जीतन राम मांझी कितने देर में उनके सोशल साइट पे आता है ट्वीट, ये आंकड़ा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आपने जैसा कि जिक्र किया स्वप्निल कि जीतन राम मांझी सोशल साइट्स पर बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने दिल की बात या अपनी बात, मन की बात वो अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं। तो क्या इंतजार करना चाहिए कि अगर जीतन राम मांझी यहां पर लिखते हैं, यानी कि उनकी सहमति बहुत अच्छे से है। दूसरी बात एक होती है कि अगर वो नहीं लिखते हैं या देरी होती है तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी बस एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं यहां पर। बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, जीतन राम मांझी छोटी से छोटे बयान पर सीधे एक्स पे चले जाते हैं और जाके वहां पर एक ट्वीट डाल देते हैं। तो अभी देखना होगा कि जब सारे पार्टी के सुप्रीमो अपने अपने ट्विटर हैंडल, जिसको एक्स कहते हैं, एक्स हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं, सोशल साइट पर डाल रहे हैं जानकारी, तो अब मांझी कितने देर में डालते हैं। क्योंकि मांझी ने 2 दिन 2 अलग अलग बयान दिया था। मांझी ने 48 घंटे पहले कहा था कि इतनी से कम सीटें आएंगी तो हमारा चुनाव लड़ने का क्या मतलब है। और आज जो है दिल्ली से निकलते समय उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरी आस्था, हर हाल में पीएम के साथ रहूंगा। तो 48 घंटे में बयान मांझी के जरूर बदले हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि मैं फिर बार बार कोट कर रहा हूं कि मांझी की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। हमारी टीम लगातार चेज कर रही है। उम्मीद कीजिए कि 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग मांझी और उनके बेटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, दोनों में से किसी न किसी एक का बयान जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। स्वप्निल, एक सवाल और, मांझी हमेशा से सम्मान की बात करते रहे थे। उनका कहना था कि उनकी पार्टी जो है वो एक एस्टैब्लिश पार्टी बने, और दूसरी बात वो सम्मान की बात करते रहे थे। उनकी पार्टी के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बराबर यहां पर आरएलएम को सीटें दी जा रही हैं। क्या लगता है, मांझी दिल से खुश हो पाएंगे या बस महज एक समझौता करने वाली ही बात होगी? देखिएगा, पॉलिटिकली देखिए तो अगर उपेंद्र कुशवाहा के बराबर मांझी को सीट मिलती है तो ये कहीं ना कहीं समझौता ही है। क्योंकि मांझी ऑलरेडी मांझी के जीते हुए विधायक हैं। मांझी के पास, मांझी के बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास जीते हुए विधायक हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र के बराबर उनको सीट देना कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति है। लेकिन मांझी के साथ ये भी है कि मांझी ने बिहाइंड द कर्टन्स भी कुछ बात जरूर कर रखी होगी, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। हो सकता है कोई एमएलसी को लेकर चर्चा हुई हो, कोई राज्यसभा को लेकर चर्चा हुई हो, कुछ ऐसी बात हुई हो। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो उपेंद्र कुशवाहा के बराबर सीटें मिलना कहीं ना कहीं मांझी को खटक जरूर रहा होगा। लेकिन मांझी बयान देने बड़े शार्प हैं, मांझी बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन
मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया उनका जरूर चेक करने की जरूरत है। हमारी टीम वहाँ बनी हुई है, हमारे रिपोर्टर्स लगातार वहाँ बने हुए हैं, क्योंकि उनकी 4 बजे की फ्लाइट थी दिल्ली से निकलने की, तो अब वो घर पे पहुंचने वाले हैं, तो उनके पहुंचते ही तमाम जो है क्लियरिटी आ जाएगी पूरे बात में। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं स्वप्निल, हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एलजेपीआर की बात अगर करें, शुरू में एलजेपीआर की तरफ से यह कहा गया था कि 35 सीटों की मांग रखी गई थी, 29 सीटें दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं एलजेपीआर को एक तरह से जगह दी गई है। बीजेपी और जेडीयू के बाद अगर किसी पार्टी को सबसे बड़ी जगह मिली है तो एलजेपीआर को मिली है। पासवान कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने में कामयाब रहे। बिल्कुल, देखिए चिराग को लेकर के पहले से पार्टी अस्वस्थ थी कि चिराग को लगातार नेगोशिएशन चिराग के साथ चल रहा था, और 24 घंटे में 26 घंटे में 4 बार नित्यानंद राय उनके घर जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं, तमाम चर्चाएं होती हैं। तो 26 से 28 29 का ये फ्रेम जो है ये चल रहा था, 22 से 28 से 29 सीटों का ये फ्रेम चल रहा था, 29 पे ये जाकर लॉक हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो झंझट था, मेरी जानकारी में जो मेरे सोर्स बताते हैं कि वो ये था कि कुछ सीट थी, जैसे कि एक सीट है जिस पर मांझी का भी दावा था, और एक सीट वही सीट है जिस पर चिराग पासवान का भी दावा था। तो ऐसी स्थिति में एक पर्टिकुलर 1-2 सीट ऐसी रही है जिस सीट पर पर्टिकुलर जीत रही है कि ये सीट किसके खाते में जाए। बहुत दबाव था मांझी का भी पर्टिकुलर एक सीट को लेकर, उसी पर चिराग पासवान का भी दबाव था। ऐसे ही चिराग का 2-3 सीटों को लेकर के रिजर्वेशन था कि ये सीटें उनकी पार्टी में जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसी को लेकर जो देरी हुई सो हुई, लेकिन अब चीजें रेक्टिफाई कर ली गई है। लंबी सूची है सीटों की जो चिराग पासवान को दी गई है, तो अब हमको लगता है कि चिराग जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे, और अब सब लोग मिलकर चुनाव में जाएंगे। ये एक बयान भी आएगा, कॉमन बयान आएगा, लेकिन कॉमन बयान के आने से पहले एक राउंड और नेगोशिएशंस होंगी, मान मनोबल का दौर चलेगा, क्योंकि अब सीट तो अनाउंस हो चुकी है, अब तो होना कुछ है नहीं। लेकिन अब एक राउंड का और एक बार नेताओं का बिहार में आना जाना, बड़े नेताओं का, दिल्ली के नेताओं का बिहार में, 1-2 मंत्री के यहाँ, एक पार्टी के सुप्रीमो के यहाँ आने जाने की तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन चिराग को जिस तरह पर चिराग की डिमांड थी उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने माना है। चलिए, स्वप्निल हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राहुल से भी जानकारी ले लेते हैं। राहुल, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है, लेकिन इस बीच जो सीटों का फॉर्मूला है ये तय कर दिया गया है। सीट फॉर्मूले की बात सामने आ गई है, सार्वजनिक कर दी गई, औपचारिक एक तरह से ऐलान कर दिया गया। अब ये माना जाए कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर भी अंतिम मंथन चल रहा होगा, और कहीं ना कहीं आज देर रात या फिर कल सुबह बीजेपी अपनी लिस्ट भी जारी कर सकती है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो दिन भर मैराथन बैठक हुई है, उस मैराथन बैठक में पहले सीट शेयरिंग को लेकर के वहाँ पर डिसाइड किया गया कि आखिर में कौन जो घटक दल हैं किन किन को कितने सीटों पर यहाँ पर लड़ना है। तो जो अंतिम फार्मूला एक निकला कि 101-101 जदयू, और 101 पे जदयू और 101 पे बीजेपी, उसके बाद 29 पे आप देखें तो लोजपा है, उसके बाद हम है 6 पे, और उसके बाद आरएलएम है 6 पे। ये एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो निकला। उसके साथ ही साथ जो सीटें हैं उस पर भी चर्चा हुई कि आखिर में कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा। उस पर एक विस्तृत चर्चा यदि कहा जाए कि जो आज दिन भर मैराथन बैठक हुई है, उस बैठक में ये चर्चा हुई है। और उसके बाद अंतिम मुहर यदि कहा जाए, क्योंकि जब लिस्ट जाता है, जब सीईसी के पास जब लिस्ट जाती है, तो 3 नाम की जैसे लिस्ट गई, तो उसमें कौन अहम है, सबसे ऊपर पे कौन है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे उस पर होता है, और उसके बाद अंतिम मुहर वहाँ पे सीईसी की लगती है। तो आज ये माना जा रहा है कि जो सीईसी की बैठक अभी हो रही है, तो इसमें पहली लिस्ट आज देर रात तक यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जारी किया जा सकता है। ये उम्मीद जताई जा रही है, जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि देर रात तक ये लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि कल सुबह तक यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अंतिम मुहर यदि कहा जाए तो सीईसी की अब लगेगी, आज लग जाएगी, और उस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। उसको लेकर के ही ये बैठक चल रही है। तमाम जो सीईसी के मेंबर्स हैं, या उसके साथ ही साथ इन्वाइटीज़ यदि आप कहा जाए, जो बिहार से संबंधित हैं इन्वाइटीज़ के तौर पे, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। वो सारे के सारे उस बैठक में मौजूद हैं, और उनके ही समक्ष ये पूरी की पूरी एक लिस्ट जो है, लिस्ट पे फाइनलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। एक जो पूरा ऊहा-पोह की स्थिति बनी थी, यदि कहा जाए कि पूरी तरीके से बना हुआ था कि आखिर में कौन लड़ेगा, कितने सीट पे कौन लड़ेगा, और एक जो दिख रहा था खींचतान देखने को मिल रही थी, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खींचतान यहाँ पर देखने को बीजेपी एनडीए के घटक दलों के बीच में देखने को मिल रही थी। उस पर से पर्दा जैसे ही सीईसी की बैठक शुरू होने के
2 मिनट 3 मिनट पहले ही आप देखें तो विनोद तावड़े की तरफ से जो यहाँ पर एक्स किया गया, जब उन्हें पोस्ट किया गया, उस पर साफ से तौर पे इस पूरे के पूरे एक कहा जाए कि कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर के एक जो पूरा मंथन चल रहा था, जो सोर्सेज चल रहे थे, जिसको लेकर के एक लगता था कि ये कहीं ना कहीं आपस में आपसी खींचतान यहाँ पर देखने को मिल रही है, उस पर से एक पर्दा यहाँ पर से उठा दिया गया उस एक पोस्ट के द्वारा कि हाँ, इतने सीटों पर ये लड़ेंगे, इतने सीटों पर ये लड़ेंगे। और बराबर सीटें यदि देखा जाए तो बीजेपी और जदयू यहाँ पर लड़ रही है। जो पहले हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि एक सीट बीजेपी से ज़्यादा जदयू यहाँ पर लड़ सकती है, लेकिन नहीं, जब पोस्ट किया गया तो उस पर साफ से तौर पर दिखा दिया गया कि ये सीटें हैं जिन पे की लड़ेंगे। तो एक पर्दा, एक तरीके से सीट शेयरिंग का पर्दा जो है उस पर से हटा दिया गया। अब अंतिम यदि कहा जाए तो सीट पे कौन कौन लड़ रहा है, एक पहली लिस्ट यदि कहा जाए तो आज देर रात तक आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी चलिए राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इधर दिल्ली में बीजेपी